Hello students. So today in this class I will discuss method overloading in Java. How to overload a method in Java. ठीक है. So उस दिन हमने थ्योरी पार्ट में भी किया था कि मेथड ओवरलोडिंग है क्या. मेथड ओवरलोडिंग मीन्स, ठीक है, कीवर्ड लिख देता हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा. मतलब सेम फंक्शन नेम परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क. मतलब फंक्शन नेम आपने सेम रखना है. फंक्शन नेम मस्ट बी सेम. उससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. इट विल इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. और दो मेथड्स हैं, टू वेज, दो तरीके से मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं. हमने सारा थ्योरी पार्ट में किया था. पहला वे कौन सा होता है, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. हम दोनों तरीकों से करेंगे आज. ठीक है. और दूसरा क्या है, बाय चेंजिंग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, है ना. सो पहले हम करते हैं नंबर 1. सो ये प्रोग्राम कौन सा है, दिस इज प्रोग्राम ऑफ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा. बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेथड ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इन दोनों में से एक आ जाना पेपर में. तो ये करने के लिए अब ध्यान से देखो, हमने एक क्लास बनाई, एडिशन नाम रख देते हैं. इसके अंदर एक फंक्शन है सम फंक्शन. ठीक है. वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, सपोज करो. ठीक है. और इंट एस इक्वल्स टू ए प्लस ए मैंने कर दिया. तो मैंने प्रिंट करवाया. प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल. हम बेसिक धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे इसमें. ठीक है ना. इसमें क्या आ गया, एडिशन इज, ठीक है, क्या आ गया, एडिशन इज क्या आया, एस. सो ये क्लास हो गई कंप्लीट. अभी मेथड ओवरलोडिंग नहीं की, अभी मैंने एक सिंपल एक फंक्शन बनाया. हम धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशंस करके इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना. एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं मेथड ओवर, कि उससे क्लियर हो जाए कि ये प्रोग्राम कौन सा है, मेथड ओवरलोडिंग का. ठीक है. ये प्रोग्राम मैं बाद में आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड भी कर दूंगा. ठीक है. ये क्लास हमने बनाई मेन के लिए, मेन फंक्शन के लिए ये क्लास बनाई. हम क्या करेंगे, ये वाली जो क्लास बनाई है, कौन सी क्लास, एडिशन क्लास जो बनाई है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या, क्लास नेम आ गया, फिर ऑब्जेक्ट नेम, फिर न्यू कीवर्ड, और फिर ये चीज. ठीक है. दिस वे वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. ये तो आपको क्लियर ही है. ठीक है ना. अब इस फंक्शन को कॉल करना है obj डॉट सम को, और मैंने इसमें पास कर दिया, क्योंकि ये अब एक वैल्यू ले रहा है, एक वैल्यू ले रहा है ना ये इंटीजर टाइप की. तो इसमें मैंने पास कर दिया 9. ठीक है. इसको सेव कर लेते हैं. सेव किस नाम से होगा, जिस क्लास में मेन है, मेन किस क्लास में है, मेथड ओवर में. तो मैंने सेव कर लिया मेथड ओवर डॉट जावा. ठीक है बच्चों. उसके बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया. ई ड्राइव में था तो ई ड्राइव में गए, फोल्डर बनाए हुए जावा प्रोग्राम्स, उसमें गए. कंपाइल करने के लिए जावा सी, क्लास का नाम मेथड ओवर डॉट जावा. कोई एरर होगा तो एरर आ जाएगा, नहीं है तो उसके बाद रन किया.
ठीक है, आउटपुट क्या आ गई, एडिशन इज 18। क्लियर, क्यों आई, यहाँ पे मैंने पास किया 9, तो 9 जब यहाँ से पास हुआ तो यहाँ पे 9 आ गया, है ना। तो एस इक्वल्स टू 9 + 9 कितना आ गया, एडिशन इज 18। लेकिन अभी ये मेथड ओवरलोडिंग का फंक्शन तो है नहीं, प्रोग्राम तो है नहीं, है ना, क्योंकि अभी एक ही फंक्शन है। अब मेथड ओवरलोडिंग के लिए क्या करना है, सेम फंक्शन रखना है। फंक्शन नेम सम था तो सम ही रख दिया। अभी हम पहला मेथड से कर रहे हैं, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो पहले एक आर्ग्यूमेंट था, अब 2 आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। बाकी तो कुछ नहीं है, सारे का सारा कॉपी पेस्ट ही है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा आ गया a + b। क्लियर है बच्चों। अब मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इस वाले को नहीं कॉल करना, मैंने कॉल करना है obj.sum। अब मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ 5, 9। जब बच्चे एक आर्ग्यूमेंट पास करना है तो कौन सा कॉल होगा, तब ये वाला कॉल होगा, है ना। यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, तो कौन सा कॉल होगा, दिस वन विल बी कॉल्ड, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, मेथड ओवरलोडिंग हो गया, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर रहा हूँ। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, फिर से रन करके देख लो। वैसे क्या आएगी, ये 5 और 9 पास किया, 5 ए में चला गया, 9 यहाँ पे चला गया, तो 5 + 9 14, एडिशन इज 14। तो इसको फिर से करके देख लो, ठीक है। तो फिर से कंपाइल किया, फिर से रन किया, तो एडिशन इज 14 आ गई ना आउटपुट। तो इतना सा तो है बस, ऐसे जितने मर्जी मेथड बना लो। एक और बना लो, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब ध्यान से फिर से देख लो, इस बार मैंने 3 आर्ग्यूमेंट ले लिए, तो s इक्वल्स टू a + b + c, है ना। अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने कॉल किया obj.sum और मैंने पास कर दिया 5, 7, 9। अब क्या हुआ, अब ये 3 आर्ग्यूमेंट पास हुए, a में 5, है ना, b में 7, c में 9। तो 5 + 7 12 + 9 21। तो आउटपुट क्या आ जाएगी, एडिशन इज 21, है ना। रन करके देख लेते हैं, कंपाइल किया, रन किया, आ गया एडिशन इज 21, है ना। तो इजी तो है ये, कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। ऐसे जितने मर्जी कर लो, आपने 3 फंक्शन बना दिए, मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, ये तो हो गया बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, है ना। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ कि ये वाला नहीं है। अब मैं करूँगा बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो उसके लिए इसी को चेंज कर देता हूँ, आर्ग्यूमेंट 2 ही रख लेते हैं, लेकिन अब मैं उनकी टाइप कर देता हूँ डबल। तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल, तो प्रिंट करवा दिया एडिशन इज s। सो बाय, अब इन दोनों की मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, अब चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, अब क्या है, चेंजिंग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब, पहले एक फंक्शन बनाया जिसमें एक था, एक में 2, जो अभी हमने पहले किया, फिर सेम फंक्शन बनाया उसमें 3 आर्ग्यूमेंट थे, मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम चेंज कर रहे थे मेथड के अंदर, नाम सेम था। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंजिंग का मतलब है कि आपने आर्ग्यूमेंट बराबर रखने हैं, यहाँ पे भी 2 है ना, इंट a इंट b, और यहाँ पे भी 2 हैं, डबल a डबल b। अब कैसे होगा, अब ये चीज देखो ध्यान से, अब इसको कमेंट कर देता हूँ। ये सारा कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं ये कॉल करूँगा 5, 9, है ना, कंपाइलर देखेगा कि इनकी टाइप कौन सी है, इनकी टाइप इंटीजर है ना, क्योंकि 5 और 9 क्या है, इंटीजर है। तो फिर कंपाइलर किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा,
है ना। 5 + 9 क्या आ जाएगा, एडिशन इज 14। रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, एडिशन इज 14। अगर सपोज करो, चलो मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। सपोज करो मैंने ये वाली लिखा ऑब्जेक्ट डॉट सम, ब्रैकेट में मैंने ले दिया 5.6 4.5। अब क्या होगा, अब यहाँ पे डेसिमल वैल्यू जा रही है ना, डबल वैल्यू जा रही है, डबल वैल्यू जा रही है। तो 5.6 4.5 गया, तो कंपाइलर अब ये वाला नहीं कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब कौन सा कॉल हो रहा है, डेसिमल वैल्यू हो रहा है, तो ये वाला कॉल होगा। तो क्या होगा, 5.6 + 4.5। ठीक है ना। इसको फिर से कंपाइल करके देख लेते हैं। तो क्या आ गया, एडिशन इज 10.1 आ गया ना, क्योंकि कंपाइलर ने कौन सा कॉल किया। तो 5 + 6 + 4.5 कितना आ गया, 10.1। यहाँ पे 5.6 पास हुआ, यहाँ पे 4.5 पास हुआ, तो बस ये भी हो गया। ठीक है ना बच्चों। सो दिस इज, अब मैंने क्या किया, देखो सेम प्रोग्राम में मैंने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी चेंज कर दिया, मैंने टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी चेंज कर दिया। तो दिस इज मेथड ओवरलोडिंग, और देखो कितना आसान है। ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही है।